अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 यानी क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 फोर्स एंड मोशन का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, अब उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ना हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको डिफाइन करूंगा, देन मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है हमारे पास, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड किस पे करता है। और वीडियो के लास्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से रहेगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। The time taken by the body to cover a distance from the place of projection to place where it hits the ग्राउंड। यानी वो टाइम जिसमें हमने किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक जहां पे उसने ग्राउंड को जाके हिट करना है, उस टाइम को हम बोलते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, the time for which a projectile remains in air। यानी वो टाइम जिसमें प्रोजेक्टाइल जो है वो एयर के अंदर रहता है, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम देते हैं। आप देखिएगा यहां पे ये हमारे पास XY प्लेन है, तो इसमें एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी VI के साथ प्रोजेक्ट करता हूं, जो कि एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब जब इस प्रोजेक्टाइल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करता हुआ ग्राउंड को हिट करेगा। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट पे जाके इसने हिट किया, ये इसका क्या होगा, प्लेस ऑफ हिट द ग्राउंड। यानी वो पॉइंट जिस पे जाके इसने ग्राउंड को क्या किया, हिट किया। आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेस ऑफ हिट्स द ग्राउंड जो है ये एट अ सेम लेवल पे हैं, यानी दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो इसलिए नो वर्टिकल डिस्टेंस, यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, since the body
goes up and come back to same level. So no vertical distance. तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होगा। इट मीन हमारा s इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिएगा, अब हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी vi जो है इसको इसके कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर दिया। अब इसमें एक हमारे पास कंपोनेंट होगा vi cos ऑफ थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है vi sin ऑफ थीटा। अब हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बताया था कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी vx है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा तो हमारे काम में कौन सी चीज आएगी? हमारे काम में आने वाला जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि vi sin ऑफ थीटा है। अब यहां पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं बाय सेंगर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेंगर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पता है ये होती है s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्केयर। अब यहां पे s हमारा जो है वो h में चेंज हम कर सकते हैं या y लिख सकते हैं आप इसको, और ये हमारे पास vi इनिशियल वेलोसिटी जो है ये किस में चेंज हो जाएगी इसको भी जरा मैं आपको बताता हूं। इसको मैं s को h में चेंज कर दिया और vi इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हमारे काम में आ रहा था? vi sin ऑफ थीटा। तो मैं यहां पे vi y लिख के फिर इसकी जगह पे वैल्यू लगाऊंगा vi y t हमारे पास आ गया। और यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बन जाएगा, यानी हमारा जो a होगा वो इज इक्वल टू माइनस जी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जब कोई बॉडी ऊपर की जानब जाएगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पे हम हाफ जी टी स्केयर लिख देते हैं। अब जो g के साथ नेगेटिव साइन था उसको मैं जब यहां पे लेके आया तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। h इज इक्वल टू vi y जो वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है इसको मैं क्या लिखूंगा? vi sin ऑफ थीटा, साथ में t हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्केयर आ जाएगा। अब इसमें देखिएगा हमारे पास h जो है क्योंकि नो वर्टिकल डिस्टेंस है, आपको स्टार्ट पे बोला था, तो वर्टिकल डिस्टेंस जब हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेस ऑफ इट्स ग्राउंड एट द सेम लेवल पे है। तो अगर ये सेम लेवल पे है तो इसका मतलब हाइट तो 0 हो गई है, तो h हमारा क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू vi sin ऑफ थीटा t माइनस हाफ जी टी स्केयर। अब ये माइनस की टर्म इसको उठा के इस साइड पे लें लेफ्ट साइड पे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हाफ जी टी स्केयर इज इक्वल टू vi sin ऑफ थीटा t हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो एक इस t के साथ ये इसका t एक कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहां पे क्या रह जाएगा? gt डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू vi sin ऑफ थीटा। अब हमने फाइंड क्या करना है जरा देखिएगा, हमने फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टू इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं gt इज इक्वल टू 2vi sin ऑफ थीटा। अब हमने टाइम मालूम करना है, टाइम इस साइड पर आ जाएगा,
2vi साइन ऑफ थीटा, और जी साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसको फाइंड कर लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, t इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय g हमारे पास आ गया। ये वो टाइम है जो आपने जब प्रोजेक्टाइल को प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जिस जगह से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है और जिस जगह पे जाके हिट किया, ये वो टाइम हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसका टाइम वो फाइंड करना चाहते हैं जब ये इस टॉप पॉइंट पे होगा, यानी इसको मैं टॉप पॉइंट कह सकता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट कह सकता हूँ, तो हम अगर ये टाइम फाइंड करना चाहें तो इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसको ज़रा मैं दो हिस्सों में इस तरह से करके डिवाइड कर देता हूँ। तो ये टाइम कितना होगा, ये टाइम हमारा होगा vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। इस तरह से ये टाइम भी कितना होगा, vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी। जब इन दोनों टाइम्स को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास t इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय जी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। बिकॉज ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ vi साइन थीटा बाय जी है, ये प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टॉप पॉइंट तक है। इस तरह से टॉप पॉइंट से लेकर प्लेस ऑफ हिट्स द ग्राउंड तक का जो टाइम है वो हमारे पास vi साइन थीटा बाय जी है। तो दोनों को ऐड करके हमने ये टाइम निकाला है, t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा बाय जी। और अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ से रीअरेंज करना चाहिए तो आप यहाँ से t कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ये जरा मैं यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से इस इक्वेशन को आप टाइम, दो टाइम आपके पास कैसे निकल सकते हैं। तो 0 इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ gt स्केयर। अगर आप यहां से t कॉमन निकाल लें तो vi साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, gt आ जाएगा, बिकॉज एक t कॉमन निकल गया। तो अब t इज इक्वल टू एक टाइम 0 के इज इक्वल टू रख लेंगे हम, और दूसरा टाइम इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं vi साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ gt इज इक्वल टू किसके आएगा, 0 के। अब vi साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ gt आ जाएगा। अब आपने टाइम मालूम करना है, टाइम इस साइड पर आ जाएगा और 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय g मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये टाइम भी आपने निकाल लिया, t इज इक्वल टू vi साइन थीटा बाय g हमारे पास एक टाइम, और एक टाइम हमने t इज इक्वल टू 0 निकाला। तो ये कौन सा टाइम है, t इज इक्वल टू 0 टाइम ये है जहां से आपने इसको t इज इक्वल टू 0 प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन वाला टाइम है, और ये वो टाइम है t जो कि 2vi साइन थीटा बाय g है, ये आप प्लेस ऑफ हिट्स द ग्राउंड। तो ये वो टाइम है, मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू t लिख देता हूँ, मीन कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कि जो आपने प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन से जब उसको फेंका उसके बाद प्लेस ऑफ हिट्स द ग्राउंड तक का जो टाइम है वो हमारे पास आता है 2vi साइन थीटा बाय g। और इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने फाइंड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड किस पे करता है ये अब देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी vi मेन के इनिशियल वेलोसिटी, कि आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या प्रोजेक्टाइल को दी थी। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड्स करता है साइन ऑफ थीटा एंगल, हमारे पास जो साइन थीटा मीन के एंगल्स पे जो है वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना बन रहा है। नंबर 3 जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो इन चीजों पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड करता है, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो बढ़ेगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी के टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से अगर साइन ऑफ थीटा के देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप मून पे चले जाएंगे तो जी की वैल्यू वहां पे कम हो जाती है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट ऊपर वाले रिलेशन जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी बढ़ती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा, और इस तरह से अगर इनिशियल वेलोसिटी कम होती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए साइन ऑफ थीटा एंगल बढ़ता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता है, साइन ऑफ थीटा एंगल कम होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इनके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताते हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है इस एमसीक्यूज के, और बार बार पेपर में आया भी हुआ है। द टाइम ऑफ फ्लाइट, the time of flight is maximum। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा? अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, T = 2VI sin थीटा बाय जी। अब अगर साइन थीटा जो है उसको देखें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 डिग्री पे। थीटा = 90 डिग्री लगाएंगे तो साइन की यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट T = 2VI sin 90 डिग्री हम लगाते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय जी, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2VI sin 90 की वैल्यू 1 होती है और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। यानी इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट जो वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, थीटा = 90 डिग्री पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे पहले हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की वीडियो की हुई है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट, इन तीनों में से कोई एक टॉपिक जो है वो लाजमी पेपर के अंदर आ जाता है, या दो टॉपिक वो बना के दे देता है, दो पार्ट बना के देता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए आपने इनको किसी भी सूरत मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको ध्यान से समझें, खुद डेरिवेशन करके इसकी प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज को लाजमी देखेगा। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।